राजनंदिनी के सवालों के घेरे में अब अनु की जिंदगी फंस कर रह गई है। राजनंदिनी कौन है, कहाँ है, कैसे दिखती है, ये सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी अब अनु के जहन में बसती जा रही है। लेकिन कैसे आर्या ने यहाँ पर दो टूक मना करते हुए अनु को हैरान और परेशान कर दिया, आपको बताते हैं। चलिए आज के इस खास रिपोर्ट में क्या हो रहा है टीवी सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले ट्रैक में, चलिए फटाफट से लिए चलते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी तक की कहानी में आप सभी ने देखा कि राजनंदिनी नाम जब से आर्यवर्धन की जुबान से अनु ने सुना है, तब से मानो उसके जहन में एक बेचैनी सी हो चुकी है, उसके तन बदन में एक बेचैनी चल रही है कि उसने राजनंदिनी और आर्यवर्धन के रिश्ते के बीच आकर के बहुत बड़ी गलती की है। अनु को लगता है कि राजनंदिनी अभी भी आर्यवर्धन की पत्नी है, जिंदा है, और आर्यवर्धन से प्यार करने का गुनाह अनु ने किया है। इसीलिए वो राजनंदिनी के साथ अब कन्फेशन करना चाहती है। वो ये बात कहना चाहती है राजनंदिनी से कि वो जो भी कुछ कर रही थी उसे नहीं पता था कि आर्यवर्धन शादीशुदा है और आप उसकी पत्नी हैं। लेकिन अनु, अगर आपको ये पता चल जाए कि राजनंदिनी अभी आर्या की जिंदगी में है ही नहीं, तो आप माफी किससे मांगेंगे? यही ट्विस्ट और टर्न चल रहा है फिलहाल अनु की जिंदगी में। आने वाले ट्रैक में जहां गायत्री कॉल करने वाली है अनु को और उससे कहने वाली है कुछ खास बात, जिसे सुनने के बाद अनु फौरन आर्यवर्धन के घर दौड़ी चली आएगी। दरअसल गायत्री माँ को लगता है कि उसके बेटे की जिंदगी में जो तूफान उठ रहे हैं, उसके पीछे कोई न कोई बुरे नक्षत्र या फिर बुरी चीजों का फल है, जिसके चलते आर्यवर्धन की जिंदगी में ठहराव नहीं आ रहा है। इसीलिए अब गायत्री अपने घर पर माता की चौकी लगवाना चाहती है। इसी सिलसिले में गायत्री अनु को कॉल करेंगी और कहने वाली हैं कि इधर तुम परेशान हो और उधर वो परेशान है। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों आमने सामने बैठ कर के अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लो। पिछले कुछ दिनों से आर्या की जिंदगी में भी ठीक नहीं चल रहा है और इसी के लिए मैंने घर पर माता की चौकी रखी है। मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ बेटा, तुम आना जरूर। अनु एक बार ही इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है जी माँ, मैं जरूर आऊंगी। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे आर्या को यहाँ इंटेरोगेट करने, राजनंदिनी से मिलने, ये सारी बातें जानने के लिए ही अनु आर्यवर्धन के घर आने का मन बनाएगी। जैसे ही अनु घर आएगी वो सीधा जाएगी आर्यवर्धन के कमरे में उससे मिलने के लिए। सोर्सेस की माने तो आर्यवर्धन अनु का वेलकम करेगा, उसे जूस वगैरह ऑफर करेगा और अनु जूस पीते पीते पूरे कमरे में कुछ ना कुछ ढूंढ रही होगी और ये बात आर्यवर्धन ऑब्जर्व करेगा। आर्या कहेगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अनु कि तुम कुछ चीज ढूंढने के इरादे से यहाँ आई हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अनु तभी कहती है कि मुझे राजनंदिनी चाहिए। क्या आप मुझे एक बार, बस एक बार राजनंदिनी जी से मिलवा देंगे? मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे माफी मांगनी है। सिर्फ एक बार आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए। अनु बार 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 इतना बोलती है कि आर्या को अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि सॉरी अनु, मैं तुम्हें राजनंदिनी से नहीं मिलवा सकता। और ये बात सुनकर के अनु आग बबूला हो जाती है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनु गुस्से में दंदनाते हुए आर्या के कमरे से बाहर चली जाएगी और उससे कहेगी ठीक है, मत मिलवाइए आप, मैं जा रही हूँ माँ के पास, वो मुझे राजनंदिनी से जरूर मिलवाएंगी। और अनु जैसे ही जाती है वो उस कमरे के कॉरिडोर में पहुंचती है जहां पर सीक्रेट रूम होता है और उसके अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं होती। जैसे ही अनु उस कॉरिडोर में देखती है, उसे आवाज आती है किसी के चलने की और पीछे से वो बेहद खूबसूरत एक औरत को देखती है जो कि उस कमरे की तरफ जा रही होती है। अनु बिना सोचे समझे उस औरत का पीछा करती है, ये जानकर कि मानो वही राजनंदिनी है।
खूबसूरत सी ब्लू साड़ी पहने यहाँ पर वो सीक्रेट रूम में घुसती हुई नजर आएगी और अनु उसका पीछा करेगी। कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जनाब जब आर्या अनु को ढूंढते हुए उसके पीछे आएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु राजनंदिनी को फॉलो करते करते उस सीक्रेट दरवाजे तक पहुंच जाएगी और जैसे ही वो उस दरवाजे पर हाथ लगाएगी उसे पुराने कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगेंगे जिसे देखकर वो जमीन पर गिर जाएगी फिर से। अब आर्या अनु को बेहोश देखेगा और वो समझ जाएगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। भाई लगता है कि आर्या पहले से ही जानता है कि अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है और इसीलिए वो सब कुछ टॉलरेट करता है अनु के लिए। बहरहाल अब अनु को क्या पता चल पाएगा राजनंदिनी का सच, ये तो एक अलग ही बड़ी ट्विस्ट वाली क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल इस ट्रैक को देखकर के हमारी ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहा, ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। चलिए आपको बताते हैं। असमास के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं मुझे भी अनु को देखकर अब तो चक्कर आने लगा है, कितना गिरती है यार। सुचि कहती है अनु को कितनी बार चक्कर आए हैं, वही देखना है आगे अपकमिंग एपिसोड में और कितने आने हैं। नेहा कहती है आई एम सरप्राइज मीरा इज नॉट हियर बिटवीन अनु एंड आर्या। अलका ठाकुर कहती है डेली बस चक्कर आ रहे हैं, कभी आर्या को तो कभी अनु को, समझ ही नहीं आ रहा कि चक्कर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। जब देखो तब ये दोनों फेंट हो जाते हैं। अभी भी आर्या ने नहीं बताया कि राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं है। समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। एम सुमंदर के नाम से कमेंट ही लिखते हैं पुष्पा की शुगर चलानी पड़ेगी पूरा वीक और ये 4 डेज बस बेहोश बेहोश। हेमलता कहते हैं अरे अनु को चक्कर की दवाई खिलाओ यार, शो के मेकर्स फिर से शुरू मत करो, जब देखो अनु बेहोश हो जाती है, आखिर कितनी कमजोर है ये लड़की। तो बेनाज के नाम से कमेंट है लिखते हैं ये अनु के चक्कर कहीं भी आ जाते हैं और ये कहीं भी गिर जाती है, आखिर ऐसा कैसे चलेगा शो के मेकर्स। तो ज्योति कह रही है ये दरवाजा पता नहीं कौन से जन्म में ओपन होगा, हमें तो नहीं लगता इस शो में ये दरवाजा ओपन हो पाएगा। तो एस जे विजन के नाम से कमेंट है लिखते हैं अनु की मासूमियत और आर्या की दबंग पर्सनालिटी इस सीरियल की जान है, प्लीज इसे मत खराब करिएगा, हो सके तो प्लीज अब इनका हंसना मुस्कुराना भी दिखाइए, कब से ये दोनों सिर्फ और सिर्फ टेंशन में ही चल रहे हैं, अनु भी और आर्या भी। तान तैयब अंसारी बोलते हैं प्लीज स्टोरी थोड़ी शॉर्ट करें, कुछ फाइनल होने वाला है तो इनको चक्कर आ जाता है, न जाने कौन सी मिट्टी के बने हैं। तो इट्स गिलिट्स के नाम से कमेंट है लिखते हैं इसको रोना और चक्कर के अलावा कुछ नहीं आता, मुझे लगता है कि आज सारे मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, पर कुछ उल्टा ही मेकर्स यहाँ पर प्लान किए हैं। प्लीज मेकर्स रिक्वेस्ट है आर्या को सच बताने दो ताकि अनु रुक जाए, और ऐसा हो ट्रांसफर का समय आर्या सच बताएगा फिर जंगल में रुकेगा और वहां पर राजनंदिनी का भूत इन दोनों को मिलने के लिए तैयार है शुरू से ही, और पता नहीं क्या क्या बकवास इस शो में देखने के लिए अभी बाकी है। अभी तक की कहानी में तो फिलहाल राजनंदिनी सिर्फ नाम ही सुनते थे। हाई होप्स रखिए जब राजनंदिनी का अब एक्सक्लूसिव ट्रैक चल रहा है तो फॉर श्योर अनूप के सामने आर्या कन्फेशन भी जरूर करेगा, बस थोड़ी सी सब्र और थोड़ी सी ठंड रखिए जनाब, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। आई गेस आपको ये अपडेट अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स।